बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम नेस 100 को एनालाइज़ करते हैं वीकली टू H1। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम करते हैं वीकली का। और मैंने हमेशा बताया है कि मार्केट में एंटर होते ही हमने क्या देखना है, ट्रेंड देखना है। ट्रेंड हम देख रहे हैं बाई का ट्रेंड है और हम ये देख रहे हैं ये किस लेवल पर पहुंची है, तो हम लेवल चेक कर लेते हैं। कोई लेवल ही नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल हाइयों पे है मार्केट। तो फिर हम ये तीसरे नंबर पे ये देख लेते हैं कि कितनी स्ट्रांगली आ रही है। कोई किसी लेवल से तो आ नहीं रही, हमें कोई लेवल मिल नहीं रहा कि कौन सा जिस लेवल से नीचे आ रही है वो स्ट्रांग है या नहीं है। ऐसा तो कोई सीन नहीं है, कोई लेवल नहीं मिल रहा। तो हम दूसरा पॉइंट ये पकड़ लेते हैं कि ये कितनी स्ट्रांगली नीचे आ रही है। एक तो स्ट्रांगली नीचे कितना आ रही है, और फोर्थ हम ये देख रहे हैं कि जो नीचे आ रही है तो जिस लेवल तक आ रही है क्या वो लेवल स्ट्रांग है, नहीं। ये कोई खासा स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं है, ये वाला कोई खासे स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं है। तो हाँ, इनको रिस्पेक्ट तो देगी, मार्केट स्विंग करके नीचे आएगी, डायरेक्टली नीचे नहीं आएगी। इनको रिस्पेक्ट दी है, ये दी हुई है, ये भी दी है, और अगेन इसको ऊपर चले जाना चाहिए था लेकिन नहीं, वो नीचे आ गई है। नीचे का लो क्रॉस कर दिया है, हाई भी ऊपर क्रॉस किया, नीचे लो भी क्रॉस कर दिया है। तो इसको अगर इसने रिस्पेक्ट देनी होती तो मार्केट यहीं से आप ही चली जाती, लेकिन नहीं, इसका लो क्रॉस ना करती, लेकिन इसने इसका लो क्रॉस किया। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट ये नीचे आए जहाँ तक एरो है। तो हम ये वीकली की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से देखेंगे कितना स्ट्रांगली आ रही है। नीचे लेवल स्ट्रांग है या नहीं है, लेवल स्ट्रांग नहीं मिल रहे, स्ट्रांगली नीचे आ रही है। और हाई का लो का मैंने आपको बता दिया है। और थर्ड, क्योंकि हमारे पास इतना रीजंस नहीं बन रही, कुछ क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम इसको RSI को हमने ऐड किया है और हम देख रहे हैं कि RSI काफ़ी स्ट्रांगली नीचे आ रही है। तो थोड़ा सा बिल्कुल ये हमें हिंट यहाँ से भी थोड़ा सा मिल रहा है। और हम डे 1 पे चले जाते हैं। मैं जल्दी से बोल रही हूँ ताकि लंबी वीडियो ना हो। डे 1 पर हम जाकर लेवल्स देखते हैं कि ये कितना स्ट्रांगली नीचे आ रही है। इसमें बेरिश में बेरिश स्ट्रांग है या नहीं, इनमें पावर भी है कि नहीं। तो हमने देखा कि मार्केट बाय ट्रेंड में थी, तो इसका ये लोअर हायर लो था, तो इसको ब्रेक भी नहीं किया हुआ अभी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो आई है ट्रेंड बना कर आ रही है। कैसे हम देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई है, यहाँ पर इसने सप्लाई एरिया बनाई है, इसको टच करके नीचे आई है। और इसने अपना करंटली सप्लाई एरिया में ये कह रही हूँ, तो इसने अपनी करंटली डिमांड भी बनाई थी। हालांकि ट्रेंड भी बाय का था, इसको चाहिए था यहाँ से बाय जाना चाहिए था, लेकिन डिमांड फेल क्यों गई? एक इसकी रीज़न है, इसमें बढ़िया मूव नहीं थी। बेशक इंगल्फ किया हुआ है, कोई खासा इंगल्फ भी नहीं किया हुआ, और बढ़िया मूव भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन ट्रेंड बाय है तो इसको इंपॉर्टेंस कुछ ना कुछ देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इसने नहीं दी। तो इट्स मीन इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड चेंज करने को है। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, बाय में कम से कम ट्रेड करनी चाहिए। हाँ, कर सकते हैं, स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये लेवल था एक, यहाँ से आप ट्रेड बाय की पकड़ते हो, छोटा सा ऐसे लेते और आपकी मतलब आपको स्कैल्प एंट्री मिल सकती थी। और हम लेवल्स देखते हैं कि कहाँ से मार्केट नीचे आएगी। और हाँ, हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर ये सप्लाई ना बनाती तो डेफिनेटली मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट दे के बाय चली जाती, लेकिन ये सप्लाई बना के गिर रही है डे 1 पे। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। एक तो ये रीज़न होगी, दूसरी रीज़न आप देख रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी हमें मिल रहा है। कैसे कि ये शोल्डर, हेड और ये शोल्डर और ये नीचे आने के चांसेस हैं। तो एक तो तीसरी, चौथी, पांचवी ये भी रीज़न हो गई। और इसीलिए हमें यही लग रहा है ये सप्लाई बना के गिर रही है, तो इसको ब्रेक करेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ख़ास लेवल डिमांड का नहीं पड़ा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये भी हमारे पास कोई ख़ासी डिमांड नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अब ये इक्वल्स हाई कह सकते हैं कि ये इक्वल्स हाई को ब्रेक करके इनको रिस्पेक्ट देगी। ये छोटी सी डिमांड पड़ी है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसको रिस्पेक्ट देगी। हमारा टीपी कम से कम इतना ही होना चाहिए अगर नीचे आती है, क्योंकि यहाँ पर एक ये डिमांड है। ये मैं आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ, इतना क्लियर नहीं है। ये एक्सपीरियंस के साथ आप इनको भी रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे। मैं ये चाहती हूँ अभी आप लोग क्लियर जो डिमांड्स हैं, सप्लाई हैं, उन पे काम करें। तो इनके साथ साथ हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी हुई है। मैं इसको कंसाइज कर देती हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। ये मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी शो कर देती हूँ। ये देखें आप, डे 1 पर हमने डिमांड निकाल ली और बड़े टाइम फ्रेम पर क्लियर सपोर्ट आपको नज़र आ रही है। तो मार्केट यहाँ तक नीचे आएगी। इनको ब्रेक क्यों करेगी? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स नहीं है और स्ट्रॉन्गली गिर रही है, इस वजह से ये नीचे आएगी। और डे 1 पर हम देख रहे हैं कि अपनी सप्लाई बना कर आ रही है। अगर अपनी ये सप्लाई बनाकर ना आती,
देन मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट दे के बढ़िया ऊपर जाती। अब ये है मार्केट हेड एंड शोल्डर भी बना लिया, तो काफ़ी सारी मतलब रीजंस हैं इसके सेल आने के। आई होप कि समझ आ गई होगी। हम H4 पर चलते हैं। H4 पर जाकर हम देखते हैं कि मार्केट डेफिनेटली सप्लाई बनाकर ही नीचे आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट सप्लाई बनाकर नीचे आ रही है और नीचे से कोई डिमांड भी नहीं बना रही। कुछ खासी बढ़िया वो भी मूव भी नहीं दिखा रही, तो इस वजह से मार्केट सेल आएगी। तो हम इसको सेल में ही देख रहे हैं, क्योंकि अगर डिमांड बना के ऊपर जाती, मूव भी बढ़िया होती, देन हम इसको बाय में देख सकते थे। और सप्लाई बनाकर आ रही है तो डेफिनेटली ये सप्लाई को रिस्पेक्ट दे के मार्केट नीचे आएगी। किसी भी सपोर्ट छोटे से लेवल को रिस्पेक्ट दे के मार्केट नीचे ही आएगी। और H1 की तरफ हम चलते हैं, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंडिकेट करना चाहूँगी कि यहाँ से मार्केट क्यों उठी, ये भी हम रीज़न निकाल लेते हैं। H1 पर चलते हैं हम। H1 पर भी हम ऐसा ही देख रहे हैं, कोई डिमांड बनाकर कोई पावर से मार्केट बाई की तरफ नहीं गई होगी, उसके ऊपर की तरफ सप्लाई बनी हुई है, मतलब बेरिश में स्ट्रॉन्ग है। अगर ये अपनी सप्लाई बनाकर नीचे आ रही है और नीचे कोई डिमांड मिल रही है, तो मार्केट क्या करेगी, एक स्विंग बाई की तरफ ज़रूर जाएगी, लेकिन अगर उसमें बाई की स्विंग में पावर नहीं है, बायर्स का कंट्रोल नहीं है, तो समझा वो सप्लाई को रिस्पेक्ट देगी, नीचे वाली डिमांड को जिसकी वजह से ऊपर गई थी उसको ब्रेक कर देगी। अब हम H1 पर देख लेते हैं कि किस डिमांड से ये मार्केट यहाँ से उठी है, यहाँ तक गई है, तो क्यों गई है, पीछे एक डिमांड बनी हुई है, ये चेक कर सकते हैं आप। ये हमारे पास डिमांड एरिया है, ये एरिया, और एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से उठी हुई है H1 के हिसाब से, और हमारे पास ये रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो H1 पर सेल ट्रेंड भी चल रहा है, तो इतना हमारा टीपी ही होना चाहिए। खैर अभी हम टीपी की तरफ नहीं जाते, लेकिन यहाँ से इस डिमांड को रिस्पेक्ट दी, हमें प्रॉफिट मिला ज़ीरो फ्लोटिंग के साथ। तो ये डिमांड थी, अब इसको रिस्पेक्ट मिल चुकी है, प्रॉफिट उठा चुके हैं। अब मार्केट में हम उसकी पावर देखते हैं कैसे जा रही है, इतना पावर नहीं है, और ऊपर की तरफ सप्लाई बनी हुई है, ये बनी हुई है, और ये भी काफ़ी अच्छी मूव आई हुई है। खैर हम इसको तो नहीं मानते, हम इसको ही रिस्पेक्ट देंगे। कोशिश करें हम इन दो लेवल से सेल एंट्री ही पकड़ें। तो सेल आएगा कहाँ तक, तो ये डे 1 पे ज़्यादा क्लियर मैंने आपको बताया है। हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये यहाँ तक ऐसे, और सप्लाई इसे बनाकर